हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम शब्द भंडार के बारे में जानेंगे। और बच्चों, शब्द भंडार में हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान अर्थ बताते हैं। जैसे कि सामने चित्र है, चित्र में सूरज, सूर्य, भानु, दिनेश एक ही हैं। समानार्थी शब्द। और दूसरे चित्र में उपवन, वाटिका, बाग, बगीचा, ये भी समानार्थी शब्द हैं। तो इन चित्रों के साथ लिखे शब्द एक साथ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द है। अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे असुर के पर्यायवाची शब्द हैं दैत्य, निशाचर, दानव, राक्षस, रजनीचर। और अमृत के पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, सोम, अमीय, सुरभोग। आग के पर्यायवाची हैं अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन। आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान। ईश्वर के पर्यायवाची प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, जगदीश। और गंगा के पर्यायवाची है देव, नदी, जाह्नवी, सुरसरी, त्रिप्रथा, भागीरथी। चंद्रमा के पर्यायवाची चंद्र, शशि, राकेश, चांद, हिमांशु। जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, वारी, शरीर, तोय। और पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरा, वसुधा, मही, भूमि, धरती। सिंह के पर्यायवाची हैं वनराज, मृगराज, शेर, पंचानन, केसरी। वायु के पर्यायवाची हैं समीर, पवन, अनिल, हवा, बयार। और रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी, यामिनी। पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़, नग, भूदर, गिरी, शैल। और मनुष्य के मानव, आदमी, नर, मानुष, मनुज। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरणी, सलीला। माता के अंबा, जननी, मां, अंबिका, धात्री पर्यायवाची शब्द है। अब प्रकाश के पर्यायवाची हैं रोशनी, उजाला, ज्योति, चमक, प्रभा। इंद्र के पर्यायवाची देवेंद्र, देवेश, देवराज, सुरेश, सुरपति। इच्छा के पर्यायवाची हैं लालसा, मनोरथ, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। कपड़ा के पर्यायवाची परिधान, वसन, चीर, वस्त्र, अंबर। धन के पर्यायवाची हैं अर्थ, पैसा, लक्ष्मी, दौलत, वित्त। और ग्रह के पर्यायवाची हैं सदन, भवन, निकेतन, आलय, घर। और सोना के स्वर्ण, कुंदन, हेम, कंचन, सुवर्ण। समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, वारिधि, पयोधि, जलधि और अम्बुधि। ये पढ़े हमने पर्यायवाची शब्द। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। हिंदी भाषा में कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो बच्चों, इस दोहे में दुख व सुख एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द हैं। अर्थात एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। आइए कुछ विलोम शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे आदान का विलोम प्रदान, इच्छा का अनिच्छा, आलसी का परिश्रमी है विलोम, गहरा का उथला, आगामी का विगत। धनी का विलोम निर्धन, आस्तिक का नास्तिक, दुर्लभ का सुलभ, अनुज का अग्रज, खरा का खोटा, अपना का पराया और दयालु का निर्दयी है विलोम शब्द। अल्प का अधिक, आगत का अनागत, आवश्यक का अनावश्यक, सरस का नीरस, आरोह का अवरोह, हानि का लाभ, अनुराग का विराग। और बंधन का विलोम मुक्ति, अनुकूल का प्रतिकूल, कर्म का अकर्म, अधिक का न्यून, ऐच्छिक का अनैच्छिक, चल का अचल, चतुर का मूर्ख, घृणा का प्रेम, रक्षक का विलोम भक्षक। इसी तरह गृहस्थी का सन्यासी, ग्रामीण का शहरी, गुप्त का प्रकट, तिरस्कार का पुरस्कार, नवीन का प्राचीन, कृत्रिम का प्राकृतिक, निद्रा का जागरण। ज्ञान का अज्ञान, प्रकाश का अंधकार, स्वाधीन का पराधीन, गमन का आगमन, विरोध का समर्थन, तरुण का वृद्ध, स्थिर का अस्थिर। और आर्द्र का शुष्क, अर्थ का अनर्थ, अनुरिक्ति का विरक्ति, उपेक्षा का अपेक्षा, उपयोग का अनुपयोग, सुगंध का दुर्गंध, ठोस का, इसको दोबारा पढ़ती आर्द्र से,
आर्द्र का शुष्क, अर्थ का अनर्थ, अनुरिक्ति का विरक्ति, उपेक्षा का अपेक्षा, उपयोग का अनुपयोग। सुगंध का दुर्गंध, ठोस का विलोम तरल, कायर का वीर, सभ्य का असभ्य, संक्षेप का विस्तार, दुर्गुण का सद्गुण, आयात का निर्यात। अल्पायु का दीर्घायु, बंधन का मुक्ति, उर्वर का उसर, सक्रिय का निष्क्रिय, हिंसा का विलोम अहिंसा, जंगम का स्थायर, निर्माण का ध्वंस और आदि का विलोम है अंत। अब पढ़ेंगे हम बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों किसी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में कुछ अंतर होता है। जैसे हमने अपना ग्रह कार्य कर लिया, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो इन वाक्यों में ग्रह और ग्रह शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, किंतु इनकी वर्तनी में अर्थ में भिन्नता है। अतः यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए ऐसे ही कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ें। जैसे अंतर, इसका अर्थ होता है हृदय, और अंदर इसका अर्थ होता है भीतर। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। अस्त्र का अर्थ है एक हथियार और अस्त्र का अर्थ है छिपाना। अनल का अर्थ है आग और अनिल का हवा। चर्म का अर्थ है त्वचा और चरम का अर्थ है अंतिम। कर्म का अर्थ है कार्य और क्रम का अर्थ है सिलसिला। द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ है धन। बात का अर्थ है वायु और बात का अर्थ है वार्ता। अविराम का अर्थ है सुंदर और अविराम का अर्थ है लगातार। बदन का अर्थ है शरीर और वदन का अर्थ है मुंह। और का अर्थ है तरफ और और का अर्थ है तथा। चालक यानी चलाने वाला और चालाक यानी कि चतुर। कली यानी कलयुग और कली यानी आदिकिला फूल। बलि यानी बलिदान और बली यानी शक्तिशाली। जरा यानी कि बुढ़ापा और जरा यानी कि थोड़ा। मूल यानी जड़ और मूल्य यानी कीमत। देव देवता और दैव भाग्य। योग मेल और योग्य लायक। भुवन संसार और भवन घर। श्रवण कान और श्रवण बौद्ध भिक्षु। नारी स्त्री और नारी नब्ज। जठर है उदर और जरठ पुराना। कृपण कंजूस और कृपाण तरपार। अंश है हिंसा और अंश है कंधा। प्रणय है प्रेम और परिणय है विवाह। निधन है मृत्यु और निर्धन है गरीब। शुल्क है सफेद और शुल्क फीस। कुल यानी वंश और कूल यानी किनारा। प्रमाण यानी सबूत और परिमाण यानी मात्रा। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। बच्चों हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जाए या पाए बोराए। बच्चों इस दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है, जिसका अर्थ क्रमशः धतूरा और सोना है। ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अनेकार्थक शब्द पढ़ें। जैसे कर, इसका अर्थ किरण, हाथ और टैक्स होता है। काल का अर्थ समय, यमराज और मृत्यु होता है। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अध्यापक और बड़ा। अंबर का अर्थ होता है आकाश, कपड़ा, परिधि। गति का अर्थ होता है मोक्ष, चाल, दशा। भेद का अर्थ होता है रहस्य, प्रकार, छेदना। इसी तरह अंक का अर्थ गोद, नाटक का खंड और चिन्ह होता है। अक्षर का अर्थ सत्य, वर्ण और मोक्ष होता है। उत्तर का अर्थ जवाब, दिशा और पीछे। कर्ण का अर्थ कान, पतवार, कुंती का पुत्र होता है। गुण का अर्थ होता है लक्षण, स्वभाव और कौशल। घट का अर्थ होता है घड़ा, मन और कम। पद का अर्थ होता है जगह, उपाधि, पैर। अर्थ का अर्थ होता है धन, मतलब, उपयोग। पानी का अर्थ होता है जल, जीवन, प्रतिष्ठा। मत का अर्थ होता है राय, निषेध, संप्रदाय। समय का अर्थ होता है काल, अवसर, व्यवहार। और गौ का अर्थ होता है पृथ्वी, दिशा, किरण। इसी तरह मधु का अर्थ होता है शराब, शहद, वसंत। जड़ का अर्थ होता है अचेतन, मूर्ख और मूल। भाग का अर्थ होता है हिस्सा, बांटना और भाग्य। वार का अर्थ होता है दिन, आक्रमण और प्रहार। इसी तरह वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दूल्हा और वरदान। वर्ण का अर्थ होता है रंग, जाति, अक्षर।
शिव का अर्थ होता है कल्याण, महादेव और शुभ। अक्ष का अर्थ होता है आंख, सूर्य और ज्ञान। घन का अर्थ होता है हथौड़ा, घना और बादल। रस का अर्थ होता है प्रेम, सार और स्वाद। अब बच्चों हम जानेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं किंतु भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं। जैसे ग्रंथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और पुस्तक एक साधारण पुस्तक। अर्थात वे शब्द जो देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। आइए कुछ एकार्थक शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे श्रद्धा, किसी के प्रति गहरे विश्वास और आदर का भाव। वाक्य प्रयोग है इसका, पंडित जी की बातें सुनकर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इसी तरह भक्ति होता है, श्रद्धा और भक्ति को एक समझा जाता है लेकिन अलग है। भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव होता है। वाक्य प्रयोग, सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। अनुरोध यानी बराबर वालों से की गई प्रार्थना। वाक्य प्रयोग, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां से चले जाएं। और प्रार्थना, ईश्वर या अपने बड़ों से की गई प्रार्थना। मैं ईश्वर से आपकी सफलता हेतु प्रार्थना करता हूं। निर्णय, फैसला, पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया। न्याय यानी इंसाफ करना। सम्राट अशोक अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। शोक, किसी के मरने से होने वाला दुख, अर्थात महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। खेद, किसी काम को ना कर पाने का अफसोस, मुझे खेद है कि मैं आपका कार्य नहीं कर सका। पाप यानी नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण, चोरी करना पाप है। और अपराध, कानून का उल्लंघन, चोर ने चोरी करने का अपराध किया। अनिवार्य, अनिवार्य जिसके बिना कार्य संभव ना हो, अर्थात विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अनिवार्य है। इसी के अलावा आवश्यक होता है जो जरूरी है। तो नैतिक किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर गया है। कृपा यानी कि छोटी की सहायता की इच्छा, हे भगवान हम पर कृपा करो। दया, लाचार के कष्टों को दूर करना, अर्थात हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। पत्नी, पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री यानी कि वह एक गरीब किसान की पत्नी है। स्त्री कोई भी औरत, यह स्त्री कौन है? अमूल्य, जिसके मूल्य का अनुमान ना लगाया जा सके। माता पिता का प्रेम अमूल्य होता है और बहुमूल्य बहुत अधिक कीमती, वे बहुमूल्य हीरे हैं। प्रेम, किसी के प्रति प्यार की भावना। वाक्य है, हमें जीवन मात्र से प्रेम करना चाहिए, यानी कि हमें जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। स्नेह, छोटों के प्रति अनुराग, जैसे चाचा नेहरू छोटे बच्चों से स्नेह करते थे। वध, वध शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना, श्री राम ने रावण का वध किया। हत्या, निर्दोष को मारना, नौकर ने अपने मालिक की हत्या कर दी। सभ्यता, रहन सहन का तरीका, युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। संस्कृति, जीवन जीने का उत्तम ढंग, भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा में कई बार अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा लेखन में संक्षिप्तता आती है। जैसे पाठ में आए कठिन शब्दों के नीचे रेखा खींच दो या पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित कर दो। तो इन वाक्यों में बात दो प्रकार से कही गई है, पहली अनेक शब्दों में और दूसरी कम शब्दों में। हम देख सकते हैं कि कम शब्दों में कही जाने वाली बात अधिक प्रभावशाली लग रही है, अर्थात इसका भाषा में संक्षिप्तता और प्रभावशालीता लाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े। अर्थात जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक। जहां अनाथ रहते हो अनाथालय, जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रत्येक मास होने वाला मासिक, प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक। जो बड़ा भाई हो अग्रज, जो छोटा भाई हो अनुज, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। जहां जाने में कठिनाई हो दुर्गम, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी। इतिहास का ज्ञाता इतिहास वेता, जिसका आकार हो साकार, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। काम से जी चुराने वाला कामचोर, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो किसी का पक्ष ना ले निष्पक्ष, जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य।
जो कभी ना मरे, अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, जिसमें रस ना हो, नीरस, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जिसमें बल ना हो, निर्बल, रचना करने वाला, रचयिता, जिसमें कोई संदेह ना हो, निसंदेह, जिसे दंड का भय ना हो, उदंड, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न, उपहार मानने वाला, कृतज्ञ, शरण में आया हुआ, शरणागत, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर, जो पहले ही हो चुका हो, भूतपूर्व, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अचानक होने वाली बात, आकस्मिक, जो अधिक बोलता हो, वाचाल। तो बच्चों, आपके अध्याय के लिए यानी आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, यह अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।